स्टूडेंट आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 में प्रश्नावली 6.5 सवाल नंबर 1 कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इसी स्थिति में कर्ण की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो ये नीचे त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं और इनमें हमें बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है और कौन कौन से समकोण त्रिभुज नहीं है, और कर्ण की लंबाई भी बतानी है अगर समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं एक त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में वो कर्ण होती है। तो हम इन्हें लिख देते हैं। ए बराबर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर और बी बराबर मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर और सी बराबर मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे बड़ी जो भुजा है वो सी है, तो इसका वर्ग करते हैं। सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625। अब क्या करते हैं, बाकी दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना 7 का वर्ग प्लस के यहाँ पे 24 का वर्ग हो जाएगा। तो 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 576 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। इस तरीके से जो दो भुजाओं का वर्ग तो एक तीसरी भुजा के बराबर आ गया, यानी सी का जो वर्ग है वो बराबर आएगा इसके ए का वर्ग प्लस बी के वर्ग के, यानी कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। कर्ण की लंबाई बतानी है। कर्ण की लंबाई जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा, तो कर्ण की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। सेकंड पार्ट सबसे पहले लिख लेते हैं। ए बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना 8 सेंटीमीटर और सी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है बी, उसका वर्ग करते हैं। बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64। जो शेष दो भुजाएं हैं उनका वर्ग करके जोड़ लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी 3 का वर्ग प्लस सी की जगह 6 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। दोनों बन मिला कितना आ जाएगा 45, यानी जो बी का वर्ग है बड़ी भुजा का वर्ग है बराबर नहीं है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, यानी ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो इसमें पहली भुजा को मान लेते हैं। ए बराबर 50 सेंटीमीटर और बी बराबर 80 सेंटीमीटर और सी बराबर 100 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो भुजा है उसका वर्ग कर लेते हैं। सी का वर्ग यानी 100 का जब वर्ग करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इसी तरीके से अन्य दो भुजाओं का वर्ग करके जोड़ते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग। जो 50 का वर्ग होगा वो 2500 आ जाएगा 2500। इसी तरीके 8 का वर्ग हो 64, आगे 2 जीरो लग जाएंगी और दोनों को जब हम जोड़ेंगे 0 0 4 5 9 और 8 ये आ जाएगा 8900। तो लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, नहीं है। बिल्कुल सेम ऐसे ही देखते हैं। तो मान लेते हैं ए बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। इसमें क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा है ए उसका वर्ग करते हैं। ए स्क्वायर बराबर यानी 13 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 169 169 आ जाएगा। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करते हैं तो बी कितना है 12 का वर्ग प्लस सी कितना है 5 का वर्ग। 12 का वर्ग होता है 144 और 5 का वर्ग होता है 25। इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 169 आ गया। तो आता है ए स्क्वायर बराबर किसके होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, यानी एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी ये समकोण त्रिभुज है। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब हमें कर्ण की लंबाई बतानी है। तो कर्ण की
लंबाई, जो सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण है, यानी 13 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, कर्ण की लंबाई हो जाएगी।